जो नेमतें हमारे पास हैं हम उसका शुक्र करें, उस पे खुश रहें, उसका सही यूज़ करें और जो नेगेटिविटी हमारे पे हावी होती है उससे हम बचें, उसको हम अपने पे हावी ना होने दें। हम अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लें कि इन सब चीज़ों पे हम पे कोई भी असर ना हो, तो हमारा हर दिन खुशहाल और वीकेंड जैसा ही हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अली फैमिली लाइफ इन यूएसए। उम्मीद है और दुआ है कि आप सब खुश और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा ये डे, जो कि फ्राइडे आफ्टर बच्चों के स्कूल से आने का टाइम था। ये जब हम बच्चों का बाहर वेट कर रहे थे तो बहुत ही खूबसूरत सा ये वेदर था, तो हमने इस वेदर को थोड़ा बैठ के यहाँ पे इंजॉय किया। फ्रेश एयर के साथ हम अपने आप को फ्रेश फील करते हैं और अपने अंदर जो बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है उसको महसूस करते हैं। तो उसके बाद हम घर में आए और हमने बच्चों को उनका लंच कराया। उसके बाद ये इवनिंग टाइम था जब हमने यहाँ पे मज़ेदार सा सूजी और बेसन का हलवा बना लिया। सूजी और बेसन जो है ये दोनों ही बहुत ही न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। सूजी जो है इसमें फाइबर और कार्ब होता है, साथ में जो बेसन है ये भी प्रोटीन और फाइबर से रिच होता है। तो ये बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा हलवा हमने एंजॉय किया, बनाया। साथ में ये हमारे पास है हम चिकन शलजम आलू का हमने ये इस तरह से अच्छा सा सालन तैयार कर लिया, जो कि हमारा फ्राइडे इवनिंग में हमारा ये डिनर था। तो इसको हमने अच्छा सा तैयार किया। साथ में हमने यहाँ पे वाइट पुलाव चिकन के साथ हमने ये रेडी कर लिया। तो हमने इसकी रेसिपी जो है हमने पूरी शेयर नहीं कर रहे। यहाँ पे हमने चिकन को अच्छा से पहले वॉश करके उसको यखनी तैयार कर ली थी। यखनी के लिए हमने चिकन को पहले थोड़े से देसी घी के साथ भून लिया था, खड़े गरम मसाले के साथ, और प्याज को हमने इस तरह से फ्राई करके निकाल लिया था। और इसके साथ हमने यहाँ पे अच्छा सा मज़ेदार सा पुलाव जो है वो रेडी किया था। तो ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सा एक चिकन का पुलाव तैयार हो गया था। अब यखनी पुलाव जिस तरह बनता है उसी तरह से हमने इसकी रेसिपी तैयार की, जो बहुत ही लाइट से माइल्ड से मसालों के साथ बहुत ही टेस्टी सा ये तैयार हुआ था। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी जल्दी शेयर करेंगे। फिर ये नेक्स्ट डे हो गया है, तो हमारा ये ब्रेकफास्ट के बाद बच्चों को हमने ब्रेकफास्ट में पैनकेक बना दिया था, उस बच्चों ने उसे एंजॉय किया। उसके बाद हमने यहाँ पे पालक और आलू के इस तरह से पूरी तैयार कर ली। इसके लिए यहाँ पे अपने इंग्रेडिएंट्स लिए आप देख सकते हैं, सॉल्ट, भुना कुटा ज़ीरा, धनिया पाउडर, जो अजवाइन जिसको कि हमने हाथ से क्रश कर लिया था, साथ में यहाँ पे हींग है, एसफेटिडा और सेसमी सीड्स। सेसमी सीड जो है वो भी ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन दैट में हेल्प इंक्रीज आवर मेटाबॉलिज्म एंड अल्टीमेटली लॉस फैट। Sesame seed are high in fiber. It is rich in healthy fat that has no trans fat, which will help prevent weight gain. तो ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। इस तरह से हम पालक को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। और जो सेसमी सीड है वो भी हमारा हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट्स है इन दोनों चीज़ों का। स्पिनच जो है, पालक जो है, ये लो कैलोरी होता है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। जो पालक जो है ये इसमें ढेर सारे वाइटमिन्स होते हैं, विटामिन ए, सी, ई, के, और ये हाई अमाउंट ऑफ फॉलिक एसिड भी होता है इसमें। आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है, जो कि हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको सपोर्ट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये हमारे ब्लड शुगर को जो है कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। और जो डायबिटीज़ हैं उनके लिए तो बहुत ही पावरफुल एक कह सकते हैं कि एक सोर्स है। और साथ में ये हमारे बोन हेल्थ के लिए, हमारी आई साइट के लिए, और ये ब्लड शुगर को भी, जो है ब्लड प्रेशर जो होता है उसको भी कंट्रोल करने में, उसको लेवल करने में बहुत हेल्प करता है। और स्पिनिच जो है वो इतना, मतलब इसके जो एलिमेंट होते हैं वो इतने कूल, इतने स्ट्रेस को आप कम करते हैं, आपकी बॉडी को स्ट्रेस फ्री करने में भी बहुत हेल्प करते हैं। तो इस तरह की जो वेजिटेबल्स है उसे हमें अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। साथ साथ आप रेसिपी में देख सकते हैं कि हमने उसको पोटैटो को बॉईल किया हुआ था, हाफ बॉईल किया था, उसको हमने सारी चीज़ों के साथ ग्राइंडर में पालक और हाफ ओनियन और 1 इंच जिंजर का टुकड़ा और हरी मिर्च और पालक, इन सब चीज़ों का एक पेस्ट बना के हमने इस तरह से एक प्यूरी जैसा बना लिया था। और सारे स्पाइसेस के साथ हमने यहाँ पे 2.5 कप हमने व्हीट फ्लावर लिया, उसके साथ हमने इसका एक डो रेडी कर लिया। थोड़ा थोड़ा सा हमने जब जो थोड़ा स्टिकी हो रहा था तो हमने 2 टेबल स्पून और इसमें हमने व्हीट फ्लावर को ऐड करके साथ में ऑयल के साथ हाथ में थोड़ा ऑयल लगा के इसको हमने अच्छा सा डो रेडी कर लिया, सॉफ्ट सा डो रेडी किया। इसके साथ आप चाहे तो रोटी बना लें,
बस उसको रोटी को सेक के चाहे ऊपर बटर लगा ले या फिर देसी घी लगा ले। तो देसी घी भी जो बहुत हेल्दी होता है, आप ये समझिए कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो देसी घी है वो हमारे फैट को बढ़ाता है या हमारे हमारे हेल्थ के लिए, लेकिन नहीं, जो देसी घी है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे हमारी हेल्थ को गुड फैट मिलता है, ये हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो इसको चाहे आप रोटी जैसे बना के उस पर घी या बटर लगा ले, या तो फिर आप इस तरह से पूड़ी बना ले। तो हम बच्चों को और हस्बैंड को कभी कभी वीक में हम 1 डे ही ऐसा होता है कि जिस दिन हम इस तरह का कुछ ब्रेकफास्ट या लंच तैयार करते हैं। तो हमारे साथ ये जो हमारा ये लंच टाइम है, ये हमारा ब्रंच और लंच दोनों ही होता है। तो इस तरह से हम इसको लंच टाइम में बना लेते हैं। तो ये हमारा अच्छा सा टेस्टी सा मज़ेदार सा वीक में एक बार हम इस तरह से अपने लंच को एंजॉय करते हैं। साथ में हमने यहाँ पे कुछ अलग सा सब्ज़ी नहीं हमने बनाया था, चने और लौकी का सब्ज़ी बनाया था। बहुत ही टेस्टी सा हमारा ये पूड़ी और सब्ज़ी हमारा अच्छा सा लंच रेडी हो गया था, जिसे हमने हमारे बच्चों ने, हमारे हस्बैंड ने, सब ने बहुत एंजॉय किया। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो एक तो हमारे टेस्ट को भी इन्हेंस करती है और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिट होते हैं। अब बात करते हैं कुछ हेल्दी और पॉजिटिव हैबिट्स की, जो कि हमारी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करते हैं और हमारी लाइफ को और ईजी और खुशहाल बनाती है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि हम जब ऐसे कुछ अपने रोज के जो वीक डेज में हम जिस तरह के खाने खाते हैं, जब उसे हम चेंज करते हैं, तो हमारा जो वीकेंड होता है तो हम कुछ नया कुछ डिफरेंट बनाते हैं, तो उससे हमारी फैमिली में एक अच्छी सी पॉजिटिव सी वाइब्स आती है। हमारे बच्चे, हमारी फैमिली पूरी एक अच्छा सा खुशहाल सा घर का एक माहौल होता है। तो इसी तरह हमारी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, या हम फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में घेर लेते हैं, तो उससे हम बाहर नहीं निकल पाते। हम अपने आप के अपने चारों तरफ एक ऐसी सराउंडिंग बना लेते हैं कि जिससे हम बाहर निकलना ही नहीं चाहते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, या हम कभी कभी खुद भी ऐसे हो जाते हैं। कुछ ऐसे फेज आते हैं हमारी लाइफ में कि हम उसमें स्टक होकर रह जाते हैं, हम उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। क्यों नहीं निकल पाते? क्योंकि हम खुद को उनसे बाहर नहीं निकालना चाहते। हम एक अपनी लाइफ को एक मोटिव देना चाहिए कि हम किस तरह से अपनी लाइफ को किस तरह से इसको किस तरह से प्लान करें। तो उसके लिए एक ज़रूरी है कि एक अच्छा हेल्दी प्लान बनाया जाए, जिसमें कि आप ये देखें कि हमारी लाइफ में क्या चीज़ें कैसी चल रही हैं, हमारी लाइफ में क्या क्या फेज है, क्या स्ट्रगल चल रहा है। तो उसको समझें, अपने आप को समझें, जिसको कि हम मेडिटेशन के थ्रू करते हैं। कि लोग कुछ कहते हैं कि हाँ इसे मेडिटेशन की ज़रूरत होती है, या फिर आपको किसी कंसल्टेंट की या फिर किसी तरह के डॉक्टर की या फिर साइकेट्रिस्ट की। लोगों के पास स्ट्रेस, डिप्रेशन, इस तरह की जो एंजाइटी होती है, इससे लोग घिरते जाते हैं, तो उससे बाहर नहीं निकल पाते। जिसका सबसे आसान सा तरीका है कि हम अपने आप को वक्त दें, अपने आप को सोचे समझे कि हमारे जो फेस चल रही है, जो हमारी सिचुएशन है वो क्या है। हम जब खुद को समझने लग जाएंगे, अपना वक्त इबादत में और ऐसी चीज़ों में देंगे जिसमें कि हमें सुकून मिलता है, जो चीज़ें हमारी लाइफ को खुशहाल बनाती है, जिससे हमें स्ट्रेस फ्री होने का मौका मिलता है, हम उन चीज़ों में अपना वक्त लगाएं। खुद को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अपना टाइम दें, उनसे मिलें, उनके साथ अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस करें। ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अब हम इतनी टाइम से हम यहाँ पे, मेरा सैटरडे का डे था, तो हम यहाँ पे काफ़ी देर हम पूरे दिन घर में कुछ ना कुछ मेरी एक के बाद एक रूटीन चल रही थी, तो उसमें बिजी थे। तो हमने जब यहाँ पे सारा अपना पूरा डे का टाइम जो भी काम थे उसको कंप्लीट किया, तो उसके बाद हम थोड़ा सा घर से बाहर निकल आते हैं। थोड़ा सा बाहर निकल के आने से ही हमारा मूड चेंज हो जाता है। तो इस तरह हमने देखा ये बाहर, अभी आप देख सकते हैं कितने, जैसे फॉल है, ये एक पतझड़ या खिजा भी कहते हैं, इसमें सारी चीज़ें जो है वो सारा प्लांट सूख चुका था, लेकिन एक छोटा सा नन्हा सा जो टोमेटो था वो अभी भी कलरफुल और अपनी पूरी हेल्थ के साथ है। क्यों है? क्योंकि वो अच्छी तरह ग्रो चुका है, वो अपने आप में एक मजबूत एक उसका फ्लावर और उस इतने लंबे प्रोसेस से वो गुजर चुका है, इतने स्टेप से वो गुजर चुका है कि अब वो अपने जिस शक्ल सूरत में आ चुका है वो उससे बदल नहीं सकता। तो इसी तरह हमारी लाइफ है कि हम अगर अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लें, अपनी स्ट्रेंथ को इतना अपने आप में इतनी स्ट्रेंथ दे ले अपने आप को कि हम किसी भी कुछ भी छोटी मोटी कुछ भी ऐसी लाइफ में चेंजिंग या अप्स डाउन्स आए तो उसमें हम अपने आप को पॉजिटिव रख सके। इन छोटी छोटी बातों से या किसी बात से या किसी भी तरह के हम हालात या चीज़ों से हम अपने आप को ना इफेक्ट करें, अपनी हेल्थ को ना इफेक्ट करें। तो इसके लिए अच्छा है कि हम अपने आप को थोड़ा पेशेंस के साथ रहें, और जब हम कुछ अपने गोल को अचीव कर लें, इन सब चीज़ों से हम अपने आप को बाहर निकाल लें, तो अपने आप को कुछ रिवॉर्ड भी दें, अपने आप को ये फील करें कि हम इतना स्ट्रांग हैं,
अपने आप को इन लोगों के बीच रखें जो आपके सच में आपकी लाइफ को और आपको एंजॉय करते हैं, आपकी लाइफ को, आपके साथ आपकी पॉजिटिविटी को समझते हैं। आई होप मेरी बहुत सारी बातें जो है वो थोड़ी सी फिलॉसफी की साइड चली गई, पर कोई भी चीज़ सॉल्व होने के लिए उसको एक टाइम चाहिए होता है, तो हमें बी पेशेंस होना चाहिए। इम्प्रूवमेंट टेक्स टाइम एंड सेटबैक हैपन, तो फोकस ऑन प्रोग्रेस, नॉट एवरीथिंग इज नॉट परफेक्ट। चीज़ें कभी भी, कोई चीज़ हर हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकती, तो बस अपने आप को चीज़ों के साथ बनाए रखें, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे हालात हो, या कोई भी वक्त हो। आई होप मेरी थोड़ी सी फिलॉसफी आपको समझ में आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अब तक का आप सबका इतना सारा सपोर्ट, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत दिल से इसके लिए हम आप सबको थैंक्स करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।